नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज बड़ा ही मेरे लिए गर्व का अवसर है। मैं आया हुआ हूँ कानपुर देहात के कठारा गांव में। कठारा गांव परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि यहाँ एक महान विभूति ने जन्म लिया था। वो महान विभूति थे पेरियार ललई सिंह यादव। आप उनके नाम के बारे में कहीं ना कहीं अपने आस पड़ोस में या फिर पाखंड व अंधविश्वास की जड़ें खोदते हुए उन्हें देखते होंगे, पाते होंगे। तो पेरियार ललई सिंह यादव जी के आज इस जन्म स्थल पर उनकी मूर्ति जो लगी हुई है, यहाँ पे हम बातचीत करेंगे रघुराज सिंह यादव से, मंत्री अशोक पुस्तकालय। जी। तो आप अपना परिचय खुद बताइए। जी। हेलो, हम रघुराज सिंह यादव और पेरियार ललई सिंह यादव की जन्मभूमि कठारा से बोल रहे हैं। और हम उनके साथ करीब 20-22 साल रहे और हमारा उनका रिश्ता भी है, क्योंकि हमारे पिताजी की यहाँ ननिहाल है, उनके बुआ की नाती हैं। और पुस्तकालय में उनका केवल काम था लेखन, भाषण, भ्रमण, मुद्रण और प्रकाशन जो है सब मेरी जिम्मेदारी में था। और कई किताबें उन्होंने लिखी, कई नाटक लिखे, जैसे एकलव्य नाटक, शंभुक नाटक, नाग यज्ञ नाटक और आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश, सोचतों पर राजनैतिक डकैती, सोचतों पर धार्मिक डकैती, सोचतों पर राजनैतिक डकैती। और इसके बाद सच्ची रामायण पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर की अनुवाद हुआ है यहाँ किताब का, उन्होंने प्रकाशित की। और इसके बाद सच्ची रामायण की चाबी। हाँ जी। अब हम थोड़ा आपसे बात ये करना चाहेंगे कि आप उनसे 20-22 साल साथ काम किए। तो जब पहली बार आपसे उनसे मुलाकात हुई थी, तो उस थोड़ा संदर्भ में उसके विषय में बताइए मुझे। पहली बार तो ऐसा हुआ कि हमारे वो रिश्तेदार थे जी, तो उनके कोई औलाद संतान नहीं थी। तो हमारे पिताजी से कहने लगे कि भैया हो, जो अलीगढ़ में प्रेस था पहले, तो अलीगढ़ से प्रेस यहाँ जब फेल हुए हैं, यहाँ आए झिंझक, तो पिताजी से बोले भैया एक लड़का, 5 भाई हैं हम, और पिताजी से बोले कि एक लड़का जो है हमको दे दो। अच्छा। हाँ, पिताजी ने जो है कहा जो इच्छा हो वो लड़का तुम अपने पास। क्या उम्र रही होगी आपकी उस समय? 17-18 साल। तो मैंने तो ऐसा सुना है कि उनकी एक बिटिया भी थी। हाँ, एक बिटिया मुन्नी देवी है। मुन्नी देवी खत्म हो गई तो वहीं ग्वालियर में। अच्छा, ग्वालियर में। हाँ, ग्वालियर में खत्म हो गई। शादी हुई थी उनकी? नहीं हो पाई। शादी क्यों नहीं हो पाई? शादी 11 साल की थी वो। अच्छा, शादी कहाँ? 11 साल की। 11 साल की थी। अच्छा, 11 साल की उम्र में ही खत्म हो गई। अच्छा। तो और बाकी जानकारी ये कि जब आप पहली बार उनसे मिले, तो उनकी विचारधारा से, आप अपनी विचारधारा से क्या लगा आपको? बहुत अच्छा लगा हमको। अच्छा। बिल्कुल मेल जोल खा गया। नहीं, उन्हीं की विचारधारा में हम ढल गए। अमूमन तो ऐसा होता है कि किसी को अंधविश्वास और पाखंड के बारे में चर्चा करने पर तुरंत आदमी भड़क जाता है। हाँ। तो आपको ऐसा? लेकिन रहते रहे 20-22 साल समय बहुत होता है। शुरुआत की बात कर रहे हैं। शुरुआत में तो मान लो खराब लगता था? खराब कुछ नहीं लगा। ये है उनके पदचिन्हों पे चलते रहे, धीरे धीरे उसमें घुट गए, मिल गए। तो उनके परिवार में कितने लोग थे? थोड़ा कुछ जानकारी दीजिए परिवार के बारे में। परिवार के बारे में, वो इनके पिताजी 3 भाई थे, गज्जू, फच्चा, सीताराम। तो इनकी अपने पिताजी की अकेली संतान है। अच्छा, गज्जू, फत्ता, सीताराम। अच्छा। तो ये अपने पिताजी के अकेले हैं। और जो उनके परिवार में थे, उनका सहयोग कैसे रहता था इनके प्रति? उनका सहयोग तो मतलब यानी देखिए, ये अंधविश्वास पूरा परिवार पाखंड में रहता होगा, ये तो पक्का है। ये पक्का। लेकिन इनके प्रति परिवार वालों का क्या स्वभाव रहता था? वही वो मतलब कोई उनके पास लगाव नहीं था, किसी को सहयोग नहीं करते थे। कोई सहयोग नहीं था उनका, उनके लिए कोई सहयोग इस विषय में कोई सहयोग नहीं था। एक बार ऐसा हुआ कि नेता रहे एक गांव में, मंगली भंगी, शायद कभी आपने उससे सुना भी होगा। तो उसके कुआं नहीं था। कुआं जो है, ये आदमी कुआं था, उन्होंने कुआं अपने कुआं से पानी नहीं भरने दिया। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें अलग कर देंगे जात से। तो उन्होंने जो है खुद बाल्टी अपने भर के उसका पानी जो है अपने घर में भरते थे, उसके कह देते थे उसको उठा ले जाओ। अच्छा। हाँ, इसके बाद जो है उसको वीडियो से और कुछ अपना खुद मदद की मेहतर के लिए एक कुआं खुदवाया उसके द्वारे। अच्छा। उसके दरवाजे। तो
कुआं खुदाया तो वहाँ हुआ ये है कि यहाँ जब पानी सूखा पड़ा, पानी ख़त्म हुआ, उसके ताज़ा नौ कुआं बनो तो इनसे सबसे कहा कि वो भरने गए वहाँ, तो फिर नहीं भरने दिया उसने कि जब तक वो नहीं कहेंगे तब तक नहीं मरने देंगे। तब फिर सुलह हुआ। तो फिर पानी भरा गया सब। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जैसा कि आप सभी सुन रहे होंगे, आज तक सुना होगा कि जो हमारे पुरोधा हुए हैं, सामाजिक पुरोधा, वो समाज से लड़े ही, लेकिन सबसे ज़्यादा अपने परिवार से कैसे लड़े हैं ये आप अभी सुन रहे हैं। परिवार ही नहीं, गांव में गांव वालों का उनके प्रति क्या व्यवहार था? कोई खास व्यवहार नहीं, इस विषय में कोई लगाव नहीं था। अच्छा। क्योंकि हमारे पिताजी उस समय प्रधान थे, प्रधान भी हमारे पिताजी रहे, हमारे पिताजी। तो उनके पक्ष में कुछ लोग थे, कुछ नहीं थे। प्रधानी में यही होता ही। तो वही जो है इनके विरोध में थे लगभग सब। एक आध दो चार घर हुआ, परिवार नहीं साथ साथ में जब। हाँ। लेकिन अगर अभी ये पता लग जाए कि ललई यादव जी के नाम लाखों रुपए डोनेशन आ रहा है, तो क्या अभी उनके परिवार में है? तो अभी जो इधर उधर से हमारे सीधे जो है हमारे पास आते हैं, क्योंकि मेरा किताबों में कहीं कहीं नाम दिए है रघुराज सिंह यादव, तो सीधे हमारे पास आते हैं लोग। अब तो ये मान लो भीम जिला अध्यक्ष हो गए, तब इनका भी संपर्क काफ़ी हो गया है आप लोगों से। तो पहले हमारे पास सीधे आते थे, आजमगढ़ से, जौनपुर से, और सब लोग इधर यूपी या बिहार और इधर झांसी साहब हमारे पास आते थे पहले से, वो उनकी जानकारी करने के लिए। तो उनके विषय में यहाँ कोई गाँव उनका, अब हम इस समय जो है, इस समय ही बता रहे हैं, हम इस समय की बता रहे, हम दो भाई एक मौके हैं उनके लिए। अच्छा। हम हमारे छोटे भाई विजय सिंह यादव मास्टर हैं, जो मास्टर रिटायर हो चुके हैं, एक मतलब विचारधारा के हैं। अच्छा, उसी मार्ग पे चल रहे हैं जो उन्होंने बताया था, दिखाया था। बस। और मैं तो उनके परिवार से, वो भी हम वहाँ थे, तो वो भी आया जाया करते थे वहाँ झिंझक, तो उन्हीं के संपर्क में रहे, तो थोड़ी विचारधारा जो है उनकी भी बदली। तो जो अपना उनको परिवार कहता है, क्या आपकी नज़र में वो उसी मार्ग पे हैं? नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं पीछे। अभी यहाँ हमने ये जिस समय ये करवाया है, ये बदमा लगवाई है, उस समय जो है किसी ने बता दिया कि शायद यहाँ कुछ है प्रोग्राम, शायद आगे बढ़ जाए, ट्रस्ट हो जाए, तो वहाँ परियार ललन सिंह यादव वो लिखवा लिया दरवाजे पे। हाँ, वो पट्टी लगी है, हमने देखा था। समझे है, बाकी और कुछ नहीं, मतलब घंटा वाले हैं। अच्छा। तो 20-22 सालों के बारे में कुछ जानकारी ऐसे लिखित आपने कुछ रखी है? लिखित कोई जानकारी सब हम जो है वो आपकी किताब में आ जाएगी अगस्त में। सब जो जानकारी है, आजमगढ़ धनवीर यादव हैं, उन्होंने पूरा डिटेल दिया। थीसिस का पीएचडी कर रहे हैं इनकी विषय पे। अच्छा। हाँ, ये बनी पे पीएचडी कर रहे हैं, वो पीएचडी कर रहे हैं। हम वेब सीरीज जिसको फिल्म कहते हैं, हम फिल्म बनाने वाले। अच्छा। किताब तो अलमारी में बंद हो जाती है, सही है। फिल्म आपके मोबाइल पे हर जगह आया करेगी, आप खुद देखोगे, आपका भी रोल रहेगा उसमें, क्योंकि अंतिम में सच्चाई जो है वो आप ही के जरिए बयां करेंगे। और जिस समय आपने साथ काम किया है, जिस समय ये सच्ची रामायण जब्त हुई है, उस समय परियार साहब आए थे इलाहाबाद से, हुगली से, मीटिंग करके जी। और यहाँ जो शाम को करीब 5 बजे, यही टाइम होगा 5-6 का, तो दरोगा चौकी का इंचार्ज जो है आया, तो सच्ची रामायण के विषय में बातचीत होती रही। तो बाद में वही वो करा कुछ गए, मतलब दीवान ये भी रहे, पुलिस में भी रहे। तो फिर वो उसने जब कहा कि यू आर माई अंडर कस्टडी, दोनों हाथ बढ़ा दिए। माई अंडर कस्टडी कह दिया दरोगा ने, तो हम दोनों हाथ बढ़ा दिए। एक दीवान था मुसलमान, तो इन्होंने दरोगा जी ने हथकड़ी डालने को किया, उसने मुसलमान ने रोका कि ये कोई चोर डकैत है क्या, इनको आप क्या समझ रहे हैं, ये राजनीतिक आदमी है, इनके आप हथकड़ी नहीं डाल सकते, ये मेरी जिम्मेदारी, मेरी नौकरी जाए तो जाने दीजिए, ये हम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। वो छोड़ गए दरोगा जी। फिर सवेरे फिर आए, तो वो दीवान जी आए अकेले, वो हथकड़ी, वो दरोगा संग आए हथकड़ी डालने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, हथकड़ी नहीं पड़ेगी, कि हथकड़ी पड़े तो कसब यहाँ से वहाँ से रेलवे स्टेशन जाएंगे तो इनके बेइज्जती होए कि इनके हथकड़ी पड़ के जा रही है नेताजी के। तो दीवान जो था साथ गया वहाँ कानपुर कचहरी लेके, तो वहाँ जो है जब गाड़ी में बैठ गए तब वहाँ हथकड़ी लगाई जाके उसने। अच्छा। तब वहाँ पे तो कोई ऐसा वाकया बताइए उनके साथ, जैसे वो अखंड और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, तो कोई ऐसे लोगों ने उनके ऊपर हमला किया हो या मारपीट की हो या घेरा हो?
वो तो हाँ, वो तो ये झिंझक में जिस समय सच्ची रामायण जब्त हुई है, हाँ हाँ। हम खुद थे, मशीन जो है हमने ला के डाल दी बाहर, अब खुले में पड़ी, और इनको जो है मारने के लिए जो है कस्बा के लोग, हाई कास्ट के लोग, अच्छा, इनको तैयार घूमे। हम यहाँ से चले 12 बजे रात में, जनता एक्सप्रेस आती है दिल्ली से, हाँ, हम उससे गए बम्बा गए, कस्बे समझी नहीं गए, वहाँ से गए लखनऊ पहुँचे, रामपाल सिंह के पास पहले पहुँचे। रामपाल सिंह यादव यहाँ सठमरा के MLA थे। अच्छा, हाँ, उनके पास में बोले अब मैं कोर्ट में है तो हम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। फिर हमने चाचा जी से मुलाकात की जाके, हम कहा ऐसी बात है, पिताजी की जमानत हुई, चाचा जी की जमानत हुई, जमानत होके यहाँ उनका गांव पड़ता है MLA साहब का मुलियापुरवा सठमरा, करीब 200 आदमी लठबंद, आगे पुल पर करिया खुपड़ी दिखाती उस दिन। हाँ हाँ। तो फिर जाके लोग हिम्मत नहीं पाई आगे बढ़ने की। अच्छा, ये सब हुआ। हाँ। और कोई ऐसा वाकया हुआ हो? और तो इनके पिताजी के साथ हुआ। हाँ, पिताजी का इनके भरे बाजार में जनेऊ तोड़ा गया था, उसी से इनको नफरत हुई सब। अच्छा, हाँ, जनेऊ के बैक बार ढोके तुम जनेऊ पहनते हो। अच्छा, हाँ, जनेऊ तोड़ा गया था इनके पिताजी का। हाँ, तब काफ़ी तो तब कितने बड़े थे जब इनके पिताजी का? तभी बहुत छोटे थे, बहुत। हाँ। अच्छा, यानी कि ये जो भावना आई उनके मन में, बस इसी से आई। ये भेदभाव की भावना आई जब इनका जनेऊ तोड़ा गया। तब इनके मन में आया कि नहीं, हम इन लोगों से अलग हैं। ऐसा ही मानते होंगे? सबसे पहली किताब लिखी उन्होंने सिपाही की तबाही, सबसे पहली किताब। ग्वालियर में दीवान थे उस समय, जब देखा कि पुलिस को कितनी परेशानी है, जमुना जी का पानी पीते, कहीं कुआं न नल, और 7 रुपया तनख्वाह उस समय, क्या आदमी बच्चों को खिलाए, क्या खुद खर्चा करे। तो उन्होंने सिपाही की तबाही नाम की किताब लिखी थी। तो वहाँ से अरेस्ट हो गए, 5 साल की सज़ा हुई। अच्छा। हाँ, लेकिन 5 दिन के अंदर गज्जर और नॉन गज्जर दोनों कानों की सेनाओं के मतलब नेता थे, समझे, संघ के अध्यक्ष थे। तो इन्होंने उनको 5 दिन के बाद उनको बाहर कर दिया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ने। हाँ, बड़ी ये तो बहुत ही अच्छा था कि जो न्याय के लिए लड़ रहा है और समाज के लिए लड़ा, उसके साथ न्याय हुआ। कहा लाड़ी दिया, SP या किसी जो भी है, तो आप पद लेना चाहें वो ले लो। अच्छा, नहीं, आप सब ठुकरा दिया। और राजनीति में तो कभी रहे नहीं, राजनीति में तो कभी रहे नहीं। हाँ, समाज को जगाने का काम किया, समाज की जगाने का काम किया, राजनीति तरफ मुंह मुड़ के नहीं देखा कभी। लखनऊ कभी आना होता है आपका? आते रहे, हाँ जरूर आता आने थे, हाँ जरूर आते रहते। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, लखनऊ ये किताबें जो इस टाइप साधक जिज्ञासु जी का साधक लखनऊ में है, तो वो किताबें हमें लेके जाते थे, वहाँ से बदली करके लाते थे। उनकी किताबें, हमारी किताबें वहाँ जाती थी, उनकी किताबें हमारे यहाँ आती थी। 3-3, 4-4 बड़े झोला लेके जाते थे। चलिए, ठीक है। आप सभी ने देखा कि ललई यादव जी का जीवन और कृतित्व तो कैसा रहा। इसके बाद आपको जो हमारी तैयारी है, आपको वेब सीरीज़ के माध्यम से उनकी पूरी जीवनी देखने को मिलेगी, और जो यहाँ पे लोग खड़े हैं ये जानकारी दे रहे हैं, और आप सभी इसी जानकारी के आधार पर हकीकत उनके साथ क्या क्या हुआ ये आप वेब सीरीज़ में देखेंगे। इसी के साथ आप सभी से विदा चाहेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार, जय ललई जी।